झारखंड विधानसभा में कई सीटों पर भाजपा की हार को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। हमारे साथ खिजरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामकुमार पाहा ने, उनसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वजह रहा कि आपको भी हार का सामना करना पड़ा। देखिए, पिछले बार 2019 का चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने घोषणा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार भत्ता देंगे, इस तरह का जो अफवाह फैलाया था फिर सत्ता में अबर बार भी लोगों ने मैया योजना के नाम पर इन लोगों ने योजना चलाया कि हम लोग 1000 रुपया दे रहे हैं, फिर चुनाव जीतेंगे तो 2500 रुपया देंगे। इसका निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिला है। दूसरा क्या है कि राज्य का खजाना को खाली करके जितना लोगों का बिजली बिल था, ग्रामीण स्तर पर सभी लोगों को बिजली बिल माफ़ किया। इसका भी इसको सही में कहीं ना कहीं लाभ मिला है। केसीसी जो लोन था 2 लाख रुपया तक का, उसको भी इन्होंने उसको माफ़ किया। तो हमको लगता है इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा है और जिसके कारण फिर से इन्होंने सताया। अब इसको देखना होगा कि 5 साल तक जो घोषणा किया है इसको कितना जनता के बीच में उसको ले जाता है और उसका फायदा देता है। रामकुमार जी, आपके क्षेत्र में आपका हार का क्या कारण मान सकते हैं खिजरी विधानसभा में? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र का 2-3 कारण है। पहला कारण क्या है कि कहीं 62 बूथ जो है मुसलमान भाई लोग का है और 137 बूथ ईसाई भाई लोग का है। तो जब 200 बूथ जो होता है वो लोग एकदम भाजपा के अपोजिट है। पहले क्या होता था कि नामकुम साइड से डबल प्रत्याशी खड़ा होता था, वोट का डिवीजन होता था, जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर हमेशा चुनाव जीतता था। अभी क्या हो रहा है कि एक नया पार्टी भी आ रहा है, जो भाजपा का जो कोर वोटर था, ये वोटर अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर जा रहा है और उसका वोटर इम्पैक्ट हो रहा है और जिसके चलते कहीं ना कहीं चुनाव हार हो रहा है। तो जेएलएम की बात कर रहे कहीं ना कहीं, जो भी कारण हो, मतलब जो भी मेरा कोर वोटर था धीरे धीरे खिसक गया है और उसका जो कोर वोटर था वो यथावत है। एक सवाल और है रामकुमार जी, लगातार जिस तरीके से कई बड़े नेता झारखंड पहुंचे और कई विधानसभाओं में प्रचार भी हुए, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे, इस तरह के कई मुद्दे थे जो जनता से कनेक्टिविटी कर रही थी, लेकिन क्या वजह रहा कि ये लोगों तक नहीं पहुंच पाए, वोट में तब्दीली नहीं देखिए, आज भी हिंदू समाज बहुत कमज़ोर है। इसीलिए कमज़ोर है कि कभी भी ये लोग जगता नहीं है। और दूसरा समाज जो है ये हर वोट में इतना इम्पैक्ट रखता है, इतना जागरूक रखता है कि तुरंत लोग अपना वोट प्रतिशत को बढ़ाता है। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता लोग जिस बात को कहा, आज जिस तरह से झारखंड का डेमोग्राफी नहीं निश्चित रूप से बदल रहा है, अगर हिंदू समाज इस बात को जानता, जिस तरह से यहाँ से हिंदी समाज आज भी, अगर आप रामनवमी जुलूस निकालते हैं, सरहुल जुलूस भी अगर आदिवासी लोग निकाल रहे हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं बाधा आ रहा है, परंतु फिर भी हमारा समाज आज नहीं जग रहा है और जिसके कारण आज कहीं ना कहीं हम लोग पीछे जा रहे हैं। अब रामकुमार पाहन जी क्या करेंगे? देखिए, चुनाव जितना हारना एक अलग बात है, लेकिन जनता का सेवा में मैं तो शुरू से लगा रहा। जब से मैं विधायक था, जब से विधायक नहीं है, लगातार चुनाव क्षेत्र में लोग लगे रहे। आज भी जनता का सेवा में हम रहेंगे। जिस तरह से मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, फिर मैं जनता को लेकर वहाँ पर हम लड़ाई लड़ेंगे, हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। चुनाव में हारना जितना एक लगा रहेगा, ये सतत प्रक्रिया है, परंतु जनता की जो समस्या है उसको निरंतर हम उसका प्रयास करेंगे, उसका समाधान हो। ये थे हमारे साथ रामकुमार पाहन, जिन्होंने सीधे तरीके से कहा कि चुनाव जीतना और हारना लगा रहता है। जिस तरीके से क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी विनोद सोनी के साथ मैं विजय कुमार गुप्ता, ताजा टीवी, रांची।